हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जो भी इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड टर्म्स होंगे, ठीक है, डाइपोल मोमेंट हो गया, उसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उस पर कितना टॉर्क लगेगा, वो सारी चीजें हम क्या करेंगे आज के टॉपिक में डिस्कस। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? कोई भी टू चार्जेस, दो चार्ज हम अपने इक्वलिंग मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए दोनों का? इक्वल बट अपोजिट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अपोजिट। अपोजिट इन मैग्नीट्यूड और क्या बोल रहा था मैं? अपोजिट इन डायरेक्शन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जब भी बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो गया? दो चार्जेस जो सेपरेटेड हैं स्मॉल डिस्टेंस। सेपरेटेड कैसे हैं? स्मॉल डिस्टेंस में, इक्वल चार्जेस हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट्स, क्या कंसिस्ट करता है ये? इट कंसिस्ट टू इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस। टू इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल? सेपरेटेड बाय a small distance, ठीक है। ये क्या हो गया अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल? चार्ज मतलब हो गया इलेक्ट्रिक, और डाइपोल का मतलब हो गया डाइपोल का मतलब हो गया दो पोल, एक पोल और दूसरा पोल। तो जब भी दो इक्वल चार्ज और अनलाइक, ठीक है, इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड में और अपोजिट इन साइन या फुल डायरेक्शन, ठीक है, ये सेपरेटेड होते हैं बेटा स्मॉल डिस्टेंस से, इसको क्या बोल लेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या क्या हैं? इसके एग्जांपल है भाई HCl, H2O एंड N2O। ठीक है, और भी कई हो सकते हैं, लेकिन है क्या? HCl, H2O और N2O। HCl कैसे? ठीक है, प्लस चार्ज और Cl माइनस, इस पे प्लस होता है, इस पे माइनस। H2O कैसे होगा भाई? दो हाइड्रोजन हो गया और एक ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो एक डाइपोल ये बन गया, दूसरा डाइपोल ये बन गया। ठीक है, तो किसका एग्जांपल हो गया ये हो गया एग्जांपल अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल का। अब बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल मोमेंट कुछ नहीं है, डाइपोल मोमेंट है भाई मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल है, बाकी कुछ नहीं है। क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। ठीक है, कैसे? इसको फॉर्मूला इसका होता क्या है? मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लिया है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2L। ठीक है, ये बन गया अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बेटा इसको देंगे कैसे? ये है P, इसका साइन होता है और क्या होता है? Q इंटू 2L। दोनों में से कोई चार्ज ले लो, इक्वल चार्ज है तो उसका मैग्नीट्यूड Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये हो गया क्या? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट बाई है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका डायरेक्शन है और इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। हमेशा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? ये याद रखना है इसको। ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। बट इसका एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट क्या होगा इसका? एसआई यूनिट इसका हो जाएगा क्या?
चार्ज का क्या होता है कूलम, और इसका यह डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या हो जाएगा मीटर, तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया कूलम मीटर। डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा, चार्ज का क्या होता है 80 है ना, और m मतलब लेंथ, लेंथ का क्या होगा l, तो 80 l इसका क्या हो गया डायमेंशन, कुछ नहीं है ये मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, ठीक है। p वेक्टर क्या होता है q2l, मतलब है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, वेक्टर क्वांटिटी है, और डायरेक्शन इसका है क्या, डायरेक्शन है निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब बात करते हैं भाई हम लोग, हमने किसी डाइपोल को रखा हुआ है कहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पर, और कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पर रखा हुआ है इसको, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर, इसको रखा हुआ हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर, तो फिर इस पर कितना टॉर्क लगेगा, चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बना देते हैं पहले एक मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, मैग्नेटिक नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए हमारा यूनिफॉर्म, ठीक है। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जब भी शुरू करें इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने डायग्राम बना लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स, इस साइड को डायरेक्टेड है, इसमें क्या रखना है हमने, इसमें रखते हैं एक डाइपोल, क्या रखते हैं एक डाइपोल, ठीक है, एक डाइपोल रख लेते हैं इसमें, ठीक है, रख दिया हमने एक डाइपोल, डाइपोल का नाम भाई हमने रख दिया है ए बी, डाइपोल का नाम क्या रख दिया है ए बी। बेटा ई के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, थीटा डिग्री का, कितने डिग्री का, थीटा डिग्री का। इस यहाँ पर है बेटा माइनस क्यू चार्ज, इधर है पॉजिटिव क्यू चार्ज, ये है बेटा इसका क्या सेंट्रल पॉइंट ओ, ये इसका सेंट्रल पॉइंट या बोले मिड पॉइंट, और डिस्टेंस बिटवीन, ये क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस कितना है 2l। अब जब भी ध्यान देंगे हम लोग, इस चार्ज को हमने कहां पर रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड पर, तो इस पे हमेशा क्या लगेगा एक फोर्स लगेगा, है ना, वो फोर्स बेटा किस डायरेक्शन में होगा, वो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर लगेगा भाई फोर्स QE, कैसा लग रहा है फोर्स QE F1, ठीक है बेटा। इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है QE। अब माइनस चार्ज है तो इसमें हमेशा फोर्स कहाँ लगता है, अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से दूर, ठीक है। तो QE चार्ज हो गया, बिकॉज अब मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये सारा डिस्क्रिप्शन हमने दे दिया है, फोर्स ऑन प्लस Q, बेटा क्या होगा QE अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फिर फोर्स ऑन माइनस Q क्या होगा QE अपोजिट टू E। अब देखिए आप, ये फोर्स क्या है, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन इनका डायरेक्शन क्या है अलग अलग, सिंस these two forces are same but opposite किसमें डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट इन डायरेक्शन में, ठीक है। सो नेट फोर्स ऑन किसमें, नेट फोर्स ऑन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हमने डाइपोल को कहां पर रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड पर, तो उस पे नेट फोर्स कितना है 0, कितना आ गया 0। भाई एक कॉन्सेप्ट बन गया है, जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को कहां पर रखा है हम लोगों ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहां पर उस पर नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स होगा
जीरो। ठीक है, नेट फोर्स तो यहाँ पर जीरो होगा, लेकिन ये दोनों फोर्स क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या बन गया है, यहाँ पर बन गया है कपल। क्या बन गया है, कपल। कपल का काम क्या होगा, कपल भाई ट्राई करेगा इस डाइपोल को अलाइन करना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। कपल का काम है क्या, कपल का काम है इस डाइपोल को, ये ट्राई करेगा इस डाइपोल को रोटेट करना, कहाँ रोटेट करना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, तो रोटेट करने के लिए क्या चाहिए, जब भी कपल रोटेट करेगा तो वहां पर क्या चाहिए, वहां पर आ जाता है हमारा टॉर्क। क्या आ जाता है, टॉर्क। तो टॉर्क निकालने के लिए उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड पर, क्या हो गया ये, BC। ठीक है, अब हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था, these forces form, क्या बनाया इन फोर्सेस ने, फॉर्म अ कपल फॉर्म करा। ठीक है, which rotate the dipole in क्या, डाइपोल को रोटेट करता है इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, टॉर्क होता है क्या भाई, टॉर्क होता है ईदर फोर्स, दोनों में से कोई फोर्स ले लो। ठीक है, ईदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय क्या, मल्टीप्लाइड बाय आर्म, कपल आर्म। ठीक है, कपल आर्म बोले या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर फोर्स F इक्वल टू क्या है, QE, और कपल आर्म क्या था, कपल आर्म था भाई BC। तो जब भी ट्राई करें आप BC कैसे निकालेंगे, इधर से BC निकालने के लिए क्या होगा भाई, BC होगा इधर से क्या, BC होगा भाई AB साइन थीटा। क्या होगा, AB साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्योंकि ये भी थीटा ही होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा, थीटा। ठीक है, BC क्या आ गया, AB साइन थीटा। BC हमारा आ गया है कितना, AB साइन थीटा, QE इंटू AB साइन थीटा। कितना हो गया, AB कितना था, QE 2L साइन थीटा। ठीक है, फिर से इसको अगर लिखें तो Q इंटू 2L E साइन थीटा। ठीक है, क्या हो गया, Q इंटू 2L क्या है, डाइपोल मोमेंट, तो PE साइन थीटा। ये क्या आ गया भाई, टॉर्क। ये आ गया है टॉर्क। वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखें तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, E वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डाइपोल मोमेंट का वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है भाई, यहाँ पर बात आती है अगर इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब है हमने डाइपोल को कैसे रखा हुआ है, ये हो गया डाइपोल, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ये डायरेक्शन हो गया डाइपोल मोमेंट का, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो उस केस में बेटा टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा 0 डिग्री, टॉर्क हो जाएगा 0। ठीक है, 0 हो जाएगा टॉर्क, लेकिन इस केस में क्या कहेंगे कि डाइपोल हमारा किस में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। किस में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिर आता है इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा इस डायरेक्शन में है। ठीक है, लेकिन जो डाइपोल है वो हमने अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है। ठीक है, ये डायरेक्शन हो गया किसका, डाइपोल मोमेंट का। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में भी टॉर्क क्या हो जाता है, 0, साइन 180 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बट हमारा डाइपोल किस में होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, डाइपोल इस केस में किस में आ गया है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। बट
अगर हम बात करें थीटा कितना है 90 डिग्री, थीटा कितना है 90 डिग्री, तो उस केस में भाई टॉर्क क्या होगा, उस केस में टॉर्क हो जाएगा पी ई, मतलब साइन 91 हो गया तो टॉर्क कितना हो गया पी ई। यह है बेटा टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू, क्या है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट क्या टॉर्क ऑन डाइपोल मोमेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब बात करें भाई पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भाई, है क्या ही बेसिकली एनर्जी पोजेस्ड बाय डाइपोल ड्यू टू इट्स पर्टिकुलर पोजीशन, और पर्टिकुलर पोजीशन किसमें इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, किसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो बात करते हैं अब किसको निकाले कैसे, ये हम जानते हैं जब भी, अभी हम डेरिवेशन कर चुके हैं, जब भी किसी डाइपोल को किस में रखें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहां पर क्या लगेगा एक टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क क्या ट्राई करता है, टॉर्क ट्राई करता है किसको डाइपोल को अलाइन करना इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, उसको अलाइन करने के लिए वर्क डन। अच्छा पहले स्मॉल वर्क निकाल लेते हैं, स्मॉल work done against torque in rotating dipole through d theta स्मॉल एंगल के लिए। तो वो क्या होगा भाई, डी डब्ल्यू क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इस केस में हम बात क्या कर रहे हैं, इस केस में बात कर रहे हैं हम टॉर्क की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोटेट कर रहे हैं बेटा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कब होता है, वो होता है लीनियर केस में या ट्रांसलेशनल मोशन में, पर लेकिन यहाँ पर बात क्या हो रही है रोटेशन की। तो क्या हो जाएगा भाई, टॉर्क इनटू डी थीटा, टॉर्क इनटू डी थीटा। बेटा टॉर्क क्या था, पीई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, ये हो गया है स्मॉल वर्क डन। अब हमें क्या करना है, अब तो हमें रोटेट को क्या करना है, टोटल वर्क थीटा 1 से थीटा 2। ठीक है, सबसे पहले हम देखो बात क्या हो रही थी। भाई डाइपोल को रखा था इधर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने करा कि हमें बस स्मॉल सा क्या करना है, डिफ्लेक्शन, इसको रोटेट करना है थोड़ा सा। अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से थीटा 1 और थीटा 2 हमें इसको पूरा क्या करना है, ऐसे रोटेट करना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या कर देंगे, स्मॉल वर्क हम कर रहे हैं उन सबको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, इन सबको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग टोटल वर्क डन। ठीक है, टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। तो उसके लिए क्या कर लेंगे, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको कर लेंगे इंटीग्रेट। ठीक है, तो इंटीग्रेट करने के लिए चलिए लिमिट्स हमारी क्या क्या हैं, लिमिट्स हैं थीटा 1 थीटा 2 पीई साइन थीटा डी साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, ये तो पी ई तो सारा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। साइन थीटा का क्या होगा, इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा थीटा 1 और थीटा 2।
आगे क्या होगा, W हो जाएगा हमारा माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बेटा यही क्या है हमारा, यही है पोटेंशियल एनर्जी, यही क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट होता है, वर्क होता है एनर्जी के इक्विवेलेंट, ठीक है। तो बेटा हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या आया था, माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ठीक है। अब बात आती है बेटा इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा मतलब किस किस के बीच का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का और डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन का बीच का एंगल, ठीक है। ये है P और ये है E, तो इनके बीच का एंगल, ठीक है, P और E। टॉर्क का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है, टॉर्क का डायरेक्शन क्या हो जाता है, इसके इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो बेटा U क्या हो जाएगा हमारा, अच्छा थीटा 1 इज इक्वल टू U, थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री। हम रोटेट कर रहे हैं किसी को, इनिशियली हमारा जो डाइपोल है वो कहां पर है, 0 डिग्री पर, और थीटा 2 क्या है, थीटा 0 डिग्री से हमें क्या करना है इसको, ठीक है, डाइपोल है हमारा इस डायरेक्शन में, तो इनिशियली कितना है 0, हम इसको रोटेट करना है, ठीक है, तो कितना रोटेट करेंगे, थीटा डिग्री। तो इस केस में क्या हो जाएगा भाई, U इज इक्वल टू हो जाएगा W माइनस PE, अच्छा cos थीटा और माइनस 1, cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वैल्यू किसका, पोटेंशियल एनर्जी का, जब थीटा 0 डिग्री है, इनिशियली हमारा डाइपोल किसमें 0 डिग्री पर, और हमें कितना रोटेट करना है, थीटा। बेटा दूसरा केस आता है इफ थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, और थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा 2 हमने कितना करना है, थीटा। मतलब इसका क्या है, मतलब है भाई डाइपोल इनिशियली ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये किसका डायरेक्शन है, डाइपोल मोमेंट का, ठीक है। इनिशियली तो हमें इसको क्या करना है, थीटा डिग्री रोटेट करना है, तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा और माइनस cos 90, cos 90 का वैल्यू होता है कितना 0, तो माइनस PE cos थीटा, ठीक है। U इक्वल टू माइनस PE cos थीटा पोटेंशियल एनर्जी हो गया डाइपोल का, जब इनिशियली किस पे है 90 डिग्री पे, ठीक है। अच्छा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क की बात आएगी, तो टॉर्क का डायरेक्शन बेटा हमेशा देते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल से, ठीक है। तो और ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा ये किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये प्लेन, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के प्लेन पे, ठीक है। टॉर्क का अगर SI यूनिट की बात करें, टॉर्क की क्या होगा, टॉर्क क्या था भाई, टॉर्क था SI यूनिट ऑफ टॉर्क। बेटा टॉर्क क्या था, P क्रॉस E, P का क्या था कूलम मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है न्यूटन पर कूलम, तो इसका क्या हो गया न्यूटन मीटर। टॉर्क का यूनिट क्या आ गया भाई, न्यूटन मीटर। इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन इसका हो जाएगा ml स्क्वायर T-2, यही तो होता है ml T-2 किसका हो जाएगा, अच्छा ml स्क्वायर T-2, हाँ ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा किसका, डाइपोल का, ठीक है। अब हम डाइपोल, ये था भाई ऑल अबाउट डाइपोल, ठीक है, कि डाइपोल क्या होता है, एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिए है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, फिर जब डाइपोल को हमने कहां पर रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कितना टॉर्क लगा, टॉर्क के अगेंस्ट काम करा हमने, फिर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, पोटेंशियल एनर्जी कितना आया माइनस PE cos थीटा, जब इनिशियली थीटा कहां पर है 90 डिग्री, ठीक है। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिफाइंस डाइपोल। डाइपोल का डेफिनेशन दे रहा है इस क्वेश्चन में, तो कौन सा होगा, फर्स्ट है बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ टू लाइक,
पहले, ठीक है, लाइक आ गया तो लाइक चार्जेस तो होते नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू अनइक्वल एंड लाइक चार्जेस, फिर से लाइक चार्जेस, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई क्या, सी, ठीक है, यही तो होता है। अगला क्या है क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन है 3 कूलम एंड -3 कूलम आर टू इक्वल चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, देन कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ अ डाइपोल। ठीक है, क्या दे रखा है हमें, क्यू, मैग्नीट्यूड लेना है हम लोगों ने, ठीक है, दोनों में से कोई भी चार्ज ले लो, फिर डिस्टेंस कितना दे रखा है, 12 कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, इट मींस 0.04 मीटर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू 12 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0.04, तो कितना हो गया 0.12, क्या 0.12 कूलम मीटर। ठीक है कहीं पे, हाँ, फर्स्ट कूलम मीटर, ए ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, डैश विल एक्ट ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इफ इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई हमें पता करना है कि जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने कहां पर रखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर, तो उस पर क्या होगा, क्या एक्ट करता है उस पर, फोर्स ओनली, फोर्स तो करता ही नहीं है, नेट फोर्स कितना होता है, 0, बोथ टॉर्क एंड फोर्स, गलत, फोर्स करेगा ही नहीं, नो फोर्स बट टॉर्क, सी ऑप्शन, फोर्स, नेट फोर्स कितना होता है 0, टॉर्क क्या होता है PE sin थीटा। ठीक है, तो इसका आंसर है बेटा सी। तो ठीक है, आज हमने डिस्कस कर लिया अपना डाइपोल क्या होता है, ठीक है, और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हमने 3, एक न्यूमेरिकल है और बाकी 2 MCQs थे, उसको क्या कर लिया हम लोगों ने, सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।